पत्नी और व्यस्त पति की सत्य घटना। रात के 11 बज रहे थे। बाहर बारिश हो रही थी। असला अपने बेडरूम की खुली खिड़की से बाहर का दृश्य देख रही थी। आंसू चुपचाप उसके गालों को भिगोने लगे थे। दिल में तूफान सा मचा था। वह बहुत उदास थी। कहाँ वह ऐसे हसीन मौसम का आनंद मनीष की बाहों में खोकर लेना चाहती थी, और कहाँ अब अकेली उदास लेटी थी। उसने 2 घंटे से लैपटॉप पर काम करते मनीष को देखा तो खुद को रोक नहीं पाई। कहने लगी, मनीष क्या हो रहा है यह? कितनी देर काम करते रहोगे? तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। असला का मन हुआ कि कहे नींद नहीं आ रही तो यह समय पत्नी के साथ भी तो बिता सकते हो, लेकिन वह कह नहीं पाई। यह एक दिन की तो बात थी नहीं, रोज का काम था। महीने में 10 दिन मनीष टूर पर रहता था। बाकी समय ऑफिस या घर पर लैपटॉप अथवा अपने फोन में व्यस्त रहता था। असला को अपना गला सूखता सा लगा तो पानी लेने किचन की तरफ चली गई। सास ससुर प्रकाश और राधा के कमरे की लाइट बंद थी। बच्चों के रूम में जाकर देखा तो तन्मय और तन्वी भी सो चुके थे। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। वह बेचैन सी पानी पीकर अपने बेड पर आकर लेट गई। सोचने लगी कि प्यार का खुमार कुछ सालों बाद इतना उतर जाता है। रोमांस का सपना दम क्यों तोड़ देता है। रोज रोज की घिसी पीटी दिनचर्या के बोझ तले प्यार कब और क्यों कुचला जाता है, पता भी नहीं चलता। प्यार रहता तो है, पर उस पर न जाने कैसे कोहरे की चादर पड़ जाती है कि पुराने दिन सपने से लगते हैं। लोगों के सामने जब मनीष जोश से कहता कि मुझे तो घर की, माता पिताजी की, बच्चों की पढ़ाई की कोई चिंता नहीं रहती, असला सब मैनेज कर लेती है, तो असला को कुछ चुभता। सोचती बस मनीष को अपनी पत्नी के प्रति अपना कोई फर्ज महसूस नहीं होता। आज वह बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। उससे रहा नहीं गया तो उठ बैठी। फिर कहने लगी, मनीष क्या हम ऐसे ही बंधे बंधे रूटीन में ही जीते रहेंगे? तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ बेहतरीन पल खोते जा रहे हैं जो हमें इस जीवन में फिर नहीं मिलेंगे? मनीष ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना ही कहा, असला में आज जिस पोजीशन पर हूँ उसी से घर में हर सुख सुविधा है। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर तुम क्यों उदास रहती हो? पर मुझे बस तुम्हारा साथ और थोड़ा समय चाहिए, तो मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। अच्छा, जरा एक जरूरी मेल भेजनी है, बाद में बात करता हूँ। फिर मनीष कब बेड पर आया। असला की उदास आंखें कब नींद के आगोश में चली गई, असला को कुछ पता नहीं चला। काफी दिनों से प्रकाश और राधा उन दोनों के बीच एक सन्नाटा सा महसूस कर रहे थे। कहाँ इस उम्र में भी दोनों के पास बातों का भंडार था। कहाँ उनके आधुनिक बेटा बहू नीरस सा जीवन जी रहे थे। राधा देख रही थी कि असला मनीष के साथ समय बिताने की चाह में उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन वह अपनी व्यस्तता में हद से ज्यादा डूबा था। जहां तक कि खाना खाते हुए भी फोन पर बात करता रहता। उसे पता भी नहीं चलता था कि उसने क्या खाया। असला का उतरा चेहरा प्रकाश और राधा को तकलीफ पहुंचाता। बच्चे अपनी पढ़ाई टीवी में व्यस्त रहते। उनसे बात करके भी असला के चेहरे पर रौनक नहीं लौटती। एक दिन प्रकाश और राधा ने मनीष को अपने पास बुलाया। प्रकाश ने कहा, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें इतना डूब जाना कि
पत्नी को भी समय न दे पाओ, यह ठीक नहीं है। पापा, क्या कह रहे हैं आप? समय ही कहाँ है मेरे पास? देखते नहीं कितना काम रहता है मेरे पास। पढ़ी लिखी होने के बाद भी असला ने घर गृहस्थी को ही प्राथमिकता दी, कहीं नौकरी करने की नहीं सोची। दिन रात सबका ध्यान रखती है। कम से कम उसका ध्यान रखना तुम्हारा फर्ज है बेटा। माँ राधा बोली। माँ, उसने आपसे कुछ कहा है? मुझे नहीं लगता कि वह मेरी जिम्मेदारियां समझती है। उसने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन हमें तो दिखती है उसकी उदासी। मनीष, संसार में सबसे लंबी दूरी होती है सिर्फ 100 इंच की, दिमाग से दिल तक। इसे तय करने में काफी उम्र निकल जाती है। कभी कभी यह दूरी इंसान का बहुत कुछ छीन लेती है और उसे पता भी नहीं चलता। राधा ने गंभीर स्वर में कहा तो मनीष बिना कुछ कहे टाइम देखता हुआ जाने के लिए खड़ा हो गया। प्रकाश ने कहा, मुझे इस पर किसी बात का असर होता नहीं दिख रहा है। राधा ने कहा, आज असला से भी बात करूंगी, अभी उसे भी बुलाती हूँ। उनकी आवाज सुनकर असला आई तो राधा ने स्नेह भरे स्वर में कहा, बेटा देख रही हूँ आजकल कुछ चुप सी रहती हो। भावुक होने से काम नहीं चलता बेटा। मैं तुम्हारी उदासी का कारण समझ सकती हूँ। प्रकाश ने भी बातचीत में हिस्सा लेते हुए कहा, स्थान काल पात्र के अनुसार इंसान को खुद को उसमें ढाल लेना चाहिए। तुम भी कोशिश करो, सुखी रहोगी। असला ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। सास ससुर उसे बहुत प्यार करते हैं, यह वह जानती थी। असला अकेले बैठी सोचने लगी, माँ पिताजी ठीक ही तो कह रहे हैं। मैं ही क्यों हर समय रोती सूरत लिए मनीष के साथ समय बिताने के लिए उनके आगे पीछे घूमती रहूं। रोज रोज पास पड़ोस में निंदा पुराण सुनने में मन भी नहीं लगता। लाइब्रेरी की सदस्यता ले लेती हूँ, कुछ अच्छी पत्रिकाएं पढ़ा करूंगी। कंप्यूटर सीखा तो है, पर उससे ज्यादा अपनों के साथ बात करना अच्छा लगता है। कहाँ दिल लगाऊं? पता नहीं क्यों आज एक नाम अचानक उसके जहन में कौंध गया, विकास। कहाँ होगा, कैसा होगा? वह उस अध्याय को शादी से पहले समाप्त समझ साजन के घर आ गई थी, लेकिन आज उसी बंद अध्याय के पन्ने फिर से खुलने के लिए उसके सामने फफड़ाने लगे। विकास उम्र का वह जादू था जिससे कोई चाह कर भी वश में नहीं कर सकता था। यह भी सच था, मनीष से विवाह के बाद उसने विकास को मन से पूरी तरह निकाल दिया था। विकास से उसका विवाह जाति धर्म अलग अलग होने के कारण दोनों के माता पिता को मंजूर नहीं था। फिर माता पिता के सामने जिद करने की दोनों की हिम्मत भी नहीं हुई थी। दोनों ने चुपचाप अपने अपने माता पिता की मर्जी के आगे सिर झुका दिया। आज जीवन के इस मोड़ पर नीरस जीवन के अकेलेपन से घबरा कर असला विकास को ढूंढने लगी। असला ने कंप्यूटर ऑन किया, फेसबुक पर अकाउंट था ही उसका। सोचा उसे सर्च करे, क्या पता वह भी फेसबुक पर हो। नाम टाइप करते ही असंख्य विकास दिखने लगे, लेकिन अचानक एक फोटो पर नजर टिक गई। यह वही तो था। फिर उसने उसका प्रोफाइल चेक किया, शहर, कॉलेज, जन्मतिथि सब वही। उसने फौरन मैसेज बॉक्स में मैसेज छोड़ा, असला याद है? 3 दिन बाद मैसेज आया, हाँ कभी भूला ही नहीं। मैसेज आते ही असला ने अपना मोबाइल नंबर भेज दिया। कुछ देर बाद ही वह ऑनलाइन दिखा।
और कुछ पलों में ही दोनों भूल गए कि उनका जीवन 15 साल आगे बढ़ चुका है। असला भी माँ थी, अब तो विकास भी पिता था। असला मुंबई में थी तो विकास इस समय लखनऊ में था। अब दोनों अक्सर चैट करते। कितने नए पुराने किस्से शुरू हो गए। बातें थी कि खत्म ही नहीं होती थी। पुरानी यादों का अंतहीन सिलसिला। प्रकाश और राधा यूं कि घर पर ही रहते थे, इसलिए बहू में आया यह परिवर्तन उन्होंने साफ साफ नोट किया। असला के बुझे चेहरे पर रौनक रहने लगी थी। हंसती मुस्कुराती घर के काम जल्दी जल्दी निपटा कर वह अपने बेडरूम में रखे कंप्यूटर पर बैठ जाती। कई बार वह विकास को अपने दिमाग से झटकने की कोशिश तो करती, पर भूला बिसरा अतीत जब पुनर्जीवित होकर साकर सामने आ खड़ा हुआ तो उससे पीछा छुड़ा पाना उतना आसान थोड़े ही होता है। अब मनीष रात को लैपटॉप पर होता तो असला फेसबुक पर। एक दो बार मनीष ने पूछा, तुम क्या लेकर बैठने लगी? चैट करती रही हूँ। अच्छा, किसके साथ? कॉलेज का दोस्त ऑनलाइन है। मनीष चौंका पर सौंप रहा। असला और विकास अक्सर एक दूसरे के संपर्क में रहते। पुरानी यादें ताजा हो चुकी थी। दोनों अपने अपने परिवार के बारे में भी बात करते। फोन पर भी मैसेज चलते रहते। एक दिन मनीष ने सुबह नाश्ते के समय असला के फोन पर मैसेज आने की आवाज सुनी तो पूछा, सुबह सुबह किसका मैसेज आया है? असला ने कहा, फ्रेंड का। कौन सी फ्रेंड? आपको मेरी फ्रेंड्स में रुचि लेने का टाइम कब से मिलने लगा? असला मैसेज चेक कर रही थी। पढ़कर असला के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। विकास ने लिखा था, याद है एक दिन मेरी मेज पर बैठे बैठे मेरी कॉपी में तुमने छोटे से एक पौधे का एक स्केच बनाया था। आकर देखो उस पौधे पर फूल आया है। असला की भेद भरी मीठी मुस्कान सबने नोट की। मनीष के चेहरे का रंग उड़ गया। वह चुप रहा। प्रकाश और राधा भी कुछ नहीं बोले। तन्मय ने कहा, मम्मी आजकल आप बहुत बिजी दिखती है फोन पर। आपने भी हमारी तरह खूब फ्रेंड्स बना लेना। तन्वी ने भी कहा, अच्छा है मम्मी, कभी कंप्यूटर पर कभी फोन पर। आपका अच्छा टाइम पास होता है ना। अब क्या करती बेटा, कहीं तो बिजी रहना ही चाहिए, वरना बेकार तुम लोगों को डिस्टर्ब करती रहती थी। मनीष ने उस व्यंग्य को साफ साफ महसूस किया। प्रकाश और राधा ने अकेले में स्थिति की गंभीरता पर बात की। प्रकाश ने कहा, राधा मुझे लग रहा है कि हमारी बहू किसी से बात बीच में ही काट दी। राधा ने, मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। मनीष को हम समझा समझा कर थक गए कि असला और परिवार के लिए समय निकाले, पर उसके कान पर तो जू तक नहीं रेंगती। पत्नी के प्रति उसकी यह लापरवाही मुझे सहन नहीं होती। अब असला अपने किसी दोस्त से बात करती है तो करने दो। मनीष का चेहरा देखा मैंने आज। बहुत जल्दी उसे अपनी गलती समझ आने वाली है। ठीक कहती हो तुम राधा। मनीष बस काम को ही प्राथमिकता देने में लगा रहता है। मानता हूँ वह भी जरूरी है, पर उसके साथ साथ उसे अपने पति होने के दायित्व भी याद रखना चाहिए। अगले कुछ दिन मनीष ने साफ साफ नोट किया कि अब असला ने उसे कुछ कहना छोड़ दिया है। चुपचाप उसके काम करती। वह कुछ पूछता तो जवाब देती, वरना अपनी ही धुन में मग्न रहती। वह उसके ऑफिस जाने के बाद कंप्यूटर पर ही बैठी रहती है।
यह वह घर के सदस्यों से जान ही चुका था। उसके सामने वह अपने फोन में व्यस्त रहती। असला का फोन चेक करने की उसकी बहुत इच्छा होती, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि घर में कोई किसी का फोन नहीं छूता था। यह घर वालों का एक नियम था। एक दिन रात के 9 बज रही थी। असला विकास से चैटिंग करने की सोच ही रही थी कि अपना जरूरी काम जल्दी से निपटा कर, और असला का ध्यान कंप्यूटर और फोन से हटाने के लिए मनीष ने अपना लैपटॉप जल्दी से बंद कर दिया। असला ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? मूड नहीं हो रहा काम करने का? फिर क्या करूंगी? मनीष ने उसे बाहों में बस कस लिया। शरारत से हंसते हुए कहा, बहुत कुछ है करने के लिए। और फिर रूठी सी असला पर उसने प्रेम वर्षा कर दी। असला हैरान सी उस बारिश में भीगती रही। उसमें भीगकर उसका तन मन खिल उठा। अगले कई दिनों तक मनीष ने असला को भरपूर प्यार दिया। उसे बाहर डिनर पर ले गया। ऑफिस से कई बार उसका हाल चाल पूछकर उसे छेड़ता, जिसे याद कर असला अकेले में भी हंस देती। पति पत्नी की छेड़छाड़ क्या होती है, यह बात तो असला भूल ही चुकी थी। उसने जैसे मनीष का कोई नया रूप देखा था, अब वह हैरान थी। उसे एक बार भी विकास का ख्याल नहीं आया था। फोन के मैसेज पढ़ने में भी उसकी कोई रुचि नहीं होती थी। मनीष को अपनी गलती समझ आ गई थी, और उसने उसे सुधार भी लिया था। उसने असला से प्यार भरे शब्दों में कहा भी था, मैं तुम्हारा कसूरवार हूँ, मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तुम्हारा दिल दुखाने का अपराधी हूँ मैं। बदले में असला उसके सीने से लग गई थी। उसकी सारी शिकायतें दूर हो चुकी थी। उसे भी लग रहा था कि विकास से संपर्क रखकर वह भी एक अपराध बोझ में जी रही थी। 14 इंच की दूरी को मनीष ने अपने प्यार और समझदारी से खत्म कर दिया था। अब असला को कहीं भटकने की जरूरत नहीं थी। एक दिन असला ने अचानक अपने फोन से विकास का नंबर डिलीट कर दिया, और फेसबुक से भी उसे अनफ्रेंड कर दिया। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें।